So most of the time we have to use dynamic polymorphism like abstract class and most of the time. So it's very important. It's the heart of object oriented programming. तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है. It's the heart of object oriented programming we can say. तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझना होगा. Can ask a lot of queries and questions. So static polymorphism क्या है? What is static polymorphism? कल हम लोगों ने पढ़ा था ना. So anyone can tell me what is static polymorphism? कोई बता सकता है static polymorphism क्या है? कोई नहीं. तो कल जो पढ़े आप लोग भूल गए. Sir, I think when we use the same name function or constructor with the different attributes. That is overloading. That's the concept of overloading. That what is static polymorphism? That concept is called early binding, compile time binding. Static polymorphism means the object is bind at compile time. And how it's bind? Through the concept of function overloading and constructor overloading. Now the second thing is dynamic polymorphism. Dynamic polymorphism means our function is not bind at compile time. So it will take reference at runtime. That is called runtime polymorphism. Means it will behave according to reference at runtime. If you had learned about the concept of pointers in C++, same concept we have to apply. We have to create a pointer class, we have to create a virtual class, and that virtual class will take a reference at runtime, and according to that reference our class will behave. तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे कल हम लोगों ने एम्प्लॉय क्लास बनाया था. एम्प्लॉय क्लास अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? ऐसा लिख रहे थे एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ऐसा लिख रहे थे. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपाइल टाइम का कॉन्सेप्ट. ये जो ओबीजे है, इस ओबीजे के जितने भी मेथड्स हैं वो पहले से ओबीजे के साथ बाइंड है. इस एम्प्लॉय क्लास का जो भी मेथड होगा वो ओबीजे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल. लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. एक्चुअल में एम्प्लॉय का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. एम्प्लॉय इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट. एम्प्लॉय एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स वर्चुअल. इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. आप किसी कंपनी में जाके आप ये नहीं बोल सकते मुझे एम्प्लॉय से मिलना है, नहीं मिल पाएंगे आप, क्योंकि एम्प्लॉय का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं. तो एम्प्लॉय का एग्जिस्टेंस कैसे आएगा? एम्प्लॉय कैसे रियल वर्ल्ड में आएगा? एम्प्लॉय को रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस एम्प्लॉय को कोई रेफरेंस पास करें. लाइक we can say in place of employee we can write new manager. So now we have to create two classes. One is employee, one is manager. Manager is the type of employee. Manager is the type of employee. So in this scenario, this OBJ is taking the reference of manager. तो ओबीजे का बिहेवियर क्या होगा? मैनेजर के जैसा होगा.
अब इसी एम्प्लॉय को अगर कोई दूसरा रेफरेंस दे दे, OBJ इज इक्वल टू न्यू ट्रेनर, ऐसा बोल रहे हैं। OBJ वही है, बट अब उसको रेफरेंस किसका दे देंगे हम लोग? ट्रेनर का। तो OBJ विल बिहेव लाइक अ ट्रेनर। यहाँ पे हम लोगों ने OBJ को मैनेजर का रेफरेंस दे दिया, तो OBJ विल बिहेव लाइक अ मैनेजर। तो ये रेफरेंस हम लोग कब कब पास कर रहे हैं? इट्स नॉट एट कंपाइलमेंट। ये मेमोरी क्रिएट कब होगा? रन टाइम में। तो रन टाइम में OBJ को जिसका रेफरेंस पास करेंगे, ये OBJ का बिहेवियर उसके जैसा हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये क्या पॉइंट कर रहा है? द एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ एम्प्लॉय रन टाइम में रेफरेंस होल्ड कर रहा है उसी टाइप के क्लास का। तो हम लोगों को करना क्या है? इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम के अंदर। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, कोई वर्चुअल क्लास बनाएंगे, और उस वर्चुअल क्लास को एक्चुअल क्लास बनाने के लिए हम लोग उसको रन टाइम में रेफरेंस पास करते हैं। तो जब किसी वर्चुअल क्लास को यूज करना होगा तो उसको क्या पास करना होता है? रेफरेंस। तो जब रेफरेंस पास करते हैं एट रन टाइम, तो उसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। One object is behaving differently according to their reference. ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन रेफरेंस चेंज होने से इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। So that process is called dynamic polymorphism. रेफरेंस चेंज करना है रन टाइम में, और बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऐसा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, so that concept is called dynamic polymorphism. कुछ आइडिया लगा थोड़ा बहुत? तो ओवरलोड, हम लोगों ने ओवरलोडिंग में क्या ये बनाया था? एग्जाम्पल क्या बनाया था, याद है? एनिमल बनाया था। चलो तो उसी को कंटिन्यू करो। जो ओवरलोडिंग में बनाया था उसी को हम लोग ओवरराइडिंग में भी बनाएंगे, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल नाम का क्लास है। अब देखो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? वी आर क्रिएटिंग अ क्लास एनिमल, एक्चुअल में रियल लाइफ में एनिमल नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एनिमल एक्चुअल नहीं। एनिमल बोलने से क्या सेंस मिल रहा है? अगर हम बोले एनिमल, इसका मतलब क्या है? अगला सवाल पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा एनिमल? एनिमल को रियल लाइफ में लाने के लिए हम लोगों को उसको रेफरेंस देना होगा कि जो एनिमल है वो कौन है? डॉग है, कैट है, काऊ है, क्या है? So this animal will work on a reference. तो जिस क्लास का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उस क्लास को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी इस एनिमल को आप नॉर्मल क्लास नहीं बनाएंगे,
एनिमल को क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम लोगों ने पढ़ा था ना टाइप ऑफ क्लास, तो टाइप ऑफ क्लास के अंदर एक क्लास था एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल। जैसे C++ में वर्चुअल क्लास था, जावा में हम लोग क्या यूज करते हैं, abstract class. So that's the concept of abstract class. And the rule is when the class is abstract, so method should also abstract. तो अगर कोई क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसके मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सो जस्ट वी हैव टू राइट एब्स्ट्रैक्ट वाइड, मान लो मेथड था स्पीक, स्पीक मेथड। तो ये मैंने यहाँ पे बना लिया, वी आर क्रिएटिंग अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट and inside that class we are creating a abstract method. Okay, if the class is abstract, then we cannot create an object of that class. यहाँ पे एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर जनरेट होगा। We cannot create an instance, cannot initiate the type animal. एनिमल को इनिशिएट नहीं कर सकते, इसका इंस्टेंस, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। Why? Because this class is abstract. तो ये यूज में कैसे आएगा, अब ये समझना है। How we can use this animal? तो इसको यूज में लाने के लिए इस एनिमल क्लास को रन टाइम में रेफरेंस देना होगा। कैसे देंगे वो समझिए। तो ये मेरा बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस वन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Now how we can implement that abstract class, अब ये समझना है। तो आपको करना क्या है, आपको एक क्लास बनाना होगा, चाइल्ड बनाना होगा। जैसे मान लो मैंने बना लिया टॉप, और इसका पेरेंट बनाना होगा, पेरेंट बनाना होगा किसको, एनिमल क्लास। So dog is the child and animal is parent. So we can say dog is a type of animal. दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो इनहेरिटेंस में एक और कॉन्सेप्ट है रिलेशन बनाने का, कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन कैसे बन रहा है, हैज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, और बहुत डेप्थ में जाएंगे तो आपको ये सब पढ़ना होता है इनहेरिटेंस। अभी आप फ्रेशर लेवल पे इतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो हम बोल रहे हैं कि एनिमल क्या है, सो एनिमल इज व्हाट, एनिमल इज अ टाइप ऑफ, सॉरी डॉग इज अ टाइप ऑफ एनिमल, डॉग इज अ एनिमल, इज अ रिलेशनशिप। तो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया, इनहेरिटेंस अप्लाई किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पेरेंट बनाए और उसका चाइल्ड बनाए डॉग। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो होता क्या है, पेरेंट क्लास का मेथड चाइल्ड क्लास डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ये हम लोगों ने इनहेरिटेंस में पढ़ा, दैट्स द रूल ऑफ इनहेरिटेंस। देयर इज नो नीड टू क्रिएट स्पीक मेथड इनसाइड ऑफ क्लास। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि मेरा जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एक्चुअल नहीं है, वर्चुअल है, इसमें कोई एक्शन डिफाइन नहीं है। तो अब इसका एक्शन डिफाइन करने के लिए, इसको कैसे काम करना है ये बताने के लिए, इन चाइल्ड क्लास वी हैव टू ओवरराइड दिस मेथड। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एरर। देखो एरर क्या बोल रहा है, द डॉग मस्ट implement the inherited abstract method
एनिमल डॉट स्पीक, क्योंकि ये जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें कोई एक्शन डिफाइन नहीं है, एक्शन डिफाइन नहीं है, तो क्या करना होगा, वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ व्हाट, ओवरराइडिंग। पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में क्या करेंगे हम लोग, रीडिफाइन करेंगे। यानी वंस अगेन, अब इसको अगर लिखना नहीं चाहते हैं आप तो बड़ा आसान तरीका है, राइट क्लिक कीजिए, सोर्स में जाइए और यहाँ पे बोलिए ओवरराइड और इम्प्लीमेंट मेथड। तो देखिए स्पीक मेथड चेक लगा हुआ है, जस्ट क्लिक ऑन ओके, ये मेथड ओवरराइड हो गया था। एंड हियर यू कैन राइट whatever content you want। तो यहाँ पे मैसेज डाल दिए, जॉब बॉक्स ये मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब ऐसे ही हम लोग एक और क्लास बनाते हैं, क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल। तो यहाँ भी एरर जनरेट होगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो कैट क्लास में मुझे बताना होगा कि इस स्पीक मेथड को कैसे काम करना है। So once again we have to override the method. So right click on this, source, override or implement, और यहाँ पे मैसेज राइट करो। तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ, this class is abstract class and this class is implementation class of abstract class। तो ये वर्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये वर्चुअल मेथड है, ये एक्चुअल मेथड है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ओवरराइडिंग। द क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, इफ द मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, हाउ वी कैन use that abstract method? So we have to override that method inside child class। So अब एनिमल का दो टाइप बन गया, एक डॉग और एक कैट। सो रियल लाइफ में एनिमल के दो एक्चुअल ऑब्जेक्ट बन गए, एक डॉग और एक कैट, और दोनों का वर्चुअल क्लास कौन सा है। अब यूज कैसे करेंगे इसको, we cannot create an object of abstract class। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एनिमल वी कैन यूज डॉग। ओबीजे एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल है, जस्ट लाइक अ पॉइंटर। तो ओबीजे को काम करने के लिए क्या चाहिए, उसी टाइप के क्लास का रेफरेंस। तो मैंने रेफरेंस में क्या डाल दिया, न्यू डॉग। डॉग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनिमल, क्योंकि इसका पेरेंट क्लास कौन है, एनिमल। तो एनिमल टाइप के किसी क्लास का रेफरेंस किसको पास कर दिए, ओबीजे। तो अगर ओबीजे का स्पीक मेथड कॉल होगा, ओबीजे का स्पीक मेथड कॉल होगा, तो ये किस स्पीक मेथड को कॉल करेगा, जिसका इस रेफरेंस होल्ड कर रहा है। तो ओबीजे अभी रेफरेंस किसका होल्ड कर रहा है, रन टाइम में ओबीजे को किसका रेफरेंस मिलेगा, डॉग का। तो ये स्पीक मेथड किसका कॉल होगा, डॉग क्लास का। Now I want to change the reference, obj is equal to new cat, और अब फिर से मैं लिख रहा हूं obj डॉट स्पीक। Now the same object, but when I change the reference, behavior automatically change। ऑब्जेक्ट वही है, मेथड वही है, लेकिन बिहेवियर क्या होगा, चेंज।
तो अगर इस ऑब्जेक्ट को डॉग का हम रेफरेंस दे रहे हैं तो डॉग का स्पीक मेथड कॉल होगा, और अगर इसी ओबीजे को हम लोग स्पीक कैट का रेफरेंस दे रहे हैं तो कैट का स्पीक मेथड कॉल होगा। So it's taking reference at runtime and according to that reference it's we have। तो अगर इसको हम लोग रन करके देखते हैं, ये कोई एरर जनरेट कर रहा है। Animal dot speak abstract no such method। कैनिमल क्लास पहले से बना हुआ है इसलिए ये एरर दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से बना रखा था ना इसको। तो इसको हम लोग एनिमल 1 कर देते हैं। अब ये एरर क्यों दे रहा है? कैट भी डिफाइन है, अच्छा ये सारा पहले से ही डिफाइन है, तो सबको 1 कर देते हैं। और क्या प्रॉब्लम? मिसमैच, भाई मिसमैच सही तो है, सेव नहीं किया, तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए जब रेफरेंस ओबीजे को हम दे रहे हैं डॉग का तो मैसेज कुछ और आ रहा है, और जब रेफरेंस हम दे रहे हैं कैट का तो मैसेज कुछ और आ रहा है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायनामिक। ऑब्जेक्ट वही है बट रेफरेंस चेंज होने से बिहेवियर उसका क्या हो गया, चेंज। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब आपको एक्चुअल में करना क्या होगा, जब भी आपको एनिमल का फीचर चाहिए, स्पीक मेथड चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना दो। एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना दोगे और उसमें स्पीक मेथड को ओवरराइड कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। फिर आप जिसका रेफरेंस डालोगे उसके लिए स्पीक मेथड जो है वो परफॉर्म करेगा। तो इस डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाया गया, एब्स्ट्रैक्ट। ये जो मेरा मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, और जहां भी इसका जरूरत है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे और उसके मेथड्स को ओवरराइड करेंगे। So that's the concept. That's why it's called overriding। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग, इसको हम लोग बोल रहे थे ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग, ये लेट बाइंडिंग है, रन टाइम में बाइंड करता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम लोगों ने अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये समझ में आया आप लोगों को? सर एक बार और प्लीज करें। ये बार बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 बार बताएंगे, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे हाइबरनेट और स्प्रिंग बूट ये सब जो है वो मुश्किल हो जाएगा।
आपको इसमें हेसिटेट नहीं होना है, जस्ट यू कैन आस्क समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पता नहीं चला, फिर से एक बार बता। बाकी लोगों को समझ में आया। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का रूल क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये समझना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो पहला रूल ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी आपका ये काम है कि आपको एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो एक्चुअल नहीं है। इट्स जस्ट लाइक टेम्पलेट, एक टेम्पलेट है, एक डिजाइन है। एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं इसलिए इसको टेम्पलेट क्लास में बोलते हैं, एक डिजाइन है। इसमें यह डिफाइन नहीं है कि करना क्या है, इसमें कहीं भी यह डिफाइन नहीं है कि बिहेवियर क्या है, एक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का कोई एक्शन हो भी नहीं सकता है। अगर एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसका एक्शन क्या होगा, जो रियल लाइफ में है ही नहीं तो वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा। तो उसको रियलिस्टिक कैसे बनाएंगे, उसको यूज में कैसे लेंगे। अब इस स्पीक मेथड को यूज में लेना है। कैसा मेथड है ये, एब्स्ट्रैक्ट, इसमें एक्शन डिफाइन नहीं है। तो यूज में लेने के लिए क्या करना होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज में लेने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना होगा। यानी एक ऐसा क्लास बनाना होगा जो इस एब्स्ट्रैक्ट के फीचर्स को डिफाइन करेगा, एक्शन डिफाइन करेगा कि उसे क्या करना है। सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया डॉग, और वो इम्प्लीमेंट किसको करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल को। और डॉग ये बता रहा है कि स्पीक मेथड को क्या करना है। यानी पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन किए तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। यानी अगर मेरा क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, उसके मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर उस मेथड को क्या करना होगा, ओवरराइड। तो अब इस एब्स्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट करने का तरीका ये है कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे और उसमें इसके मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो मैंने दो इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया, dog1 और cat1। दोनों में स्पीक मेथड का एक्शन डिफाइन किया। तो यूज कैसे करेंगे, तो यूज ऐसे करेंगे, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट को एक्चुअल बनाने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट वर्चुअल है, उसको एक्चुअल कैसे बनाएंगे, उसको रेफरेंस पास करेंगे। तो रेफरेंस किसका पास करेंगे, जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या है, dog1 और cat1। तो जब dog1 का रेफरेंस दिए तो स्पीक मेथड का बिहेवियर कुछ और होगा, और cat1 का रेफरेंस दे रहे हैं तो स्पीक मेथड का बिहेवियर कुछ और। तो रन टाइम में इस ओबीजे को जिसका रेफरेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा मेथड जो है वो बिहेव करेगा। तो डायनेमिक हो गया ना, एक्शन क्या हो गया यहाँ पे, डायनेमिक। स्पीक मेथड का बिहेवियर फिक्स नहीं है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। जिसका रेफरेंस दे रहे हैं स्पीक मेथड उसी के जैसा बिहेव कर रहा है। तो बिहेवियर इज चेंज एट रन टाइम। अब जैसे आप अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, एक ही ऑब्जेक्ट हुआ, तो अभी आपको रेफरेंस किसका मिला हुआ है, एक स्टूडेंट का। तो यू आर बिहेविंग लाइक अ स्टूडेंट। आपका बिहेवियर कैसा है, एक स्टूडेंट के जैसा। लेकिन जैसे ही आप क्लास के बाहर आए और किसी फ्रेंड से मिले,
तो अब आपका रेफरेंस क्या हो गया? चेंज। आप वही ऑब्जेक्ट हो लेकिन आपका बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज। आप घर गए तो आपको रेफरेंस मिला, मान लो ब्रदर का रेफरेंस मिला, तो इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टर योर बिहेवियर इज चेंज। तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस आपका बिहेवियर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट वही है, मेथड वही है, बट बिहेवियर इज चेंज। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डायनेमिक। आपको इंटरव्यू में बोला जाता है डायनेमिक प्रोफाइल, डायनेमिक बिहेवियर, कैंडिडेट शुड बी डायनेमिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको जैसा रेफरेंस मिलेगा आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करोगे। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। हाउ वी कैन अचीव दिस डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म? यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। तो कैसे अचीव कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। तो ओवरराइडिंग के थ्रू ये काम हो रहा है। और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है? या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस। तो समझ में आया कुछ और? तो अब हम लोग एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करें। इसको मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। So now the next example. मान लो we are having one class called shape class. तो अगर मैं बोलता हूँ शेप, इसका मतलब क्या है? क्या समझ में आ रहा है इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? शेप कोई भी क्लास। शेप हो सकता है। नो सर, आप कोई भी कुछ शेप हो सकता है। विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, आपके दिमाग में कुछ बन रहा है। शेप बोलने से क्या आपके दिमाग में बन रहा है? कोई डिजाइन बना पा रहे हो आप? मल्टीपल शेप्स बनने। क्योंकि ये वर्चुअल है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक्चुअल कैसे बनेगा? शेप को एक्चुअल बनाने के लिए क्या करना होगा? उसका बिहेवियर बताना होगा, रेफरेंस देना होगा, पर एक देना होगा इम्प्लीमेंट ना। क्लास क्रिएट करनी होगी। अगर मैं बोलूं सर्कल, सर्कल इट्स द टाइप ऑफ शेप। तो सर्कल बोलने का मतलब तो समझ में आ रहा है। मैं बोलूं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन शेप का कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर मान लो सर्कल है या रेक्टेंगल है, बोथ आर यूजिंग अ कॉमन मेथड दैट इज कॉल्ड कैलकुलेट एरिया। तो कैलकुलेट एरिया मेथड सर्कल भी यूज कर रहा है, कैलकुलेट एरिया मेथड रेक्टेंगल भी यूज कर रहा है। दोनों का बिहेवियर क्या है? डिफरेंट। तो अब हम लोगों को अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे इम्प्लीमेंट करें? एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बनाएंगे? शेप पर तो हम लोग एक क्लास बनाएंगे, क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और क्लास का नाम क्या देंगे? इफ अ क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट तो उसका मेथड भी जो होगा वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। तो
मेथड का नाम क्या देना आपको? कैलकुलेट एरिया। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि एक वर्चुअल क्लास हम लोगों ने बना लिया और एक वर्चुअल मेथड हम लोगों ने बना लिया। अब इस वर्चुअल क्लास और वर्चुअल मेथड को रियल लाइफ में कैसे लेके आए? तो हम लोगों को क्या करना होगा? इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना होगा। लाइक एक्सटेंड्स, इसका पेरेंट कौन होगा? And here we have to apply the rule of overriding. So parent class method we have to redefine inside our child class, implementation class. So we have to implement this method inside implementation class. So right click, source, override or implement this. And here we can write the logic like final double 5 equal to 3.14 और यूजर को हम क्या बोलेंगे? पाई आर स्क्वायर होगा ना। एरिया कैलकुलेट कैसे होता है सर? पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन क्रिएट वन स्कैनर क्लास radius राइट। इसको वाइड नहीं करते, इसको रिटर्न करवाते हैं। तो यहाँ भी मुझे क्या लिखना होगा? डबल। तो अब क्या लिखेंगे? रिटर्न पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर इंटू आर। तो ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन क्लास के अंदर इस मेथड को ओवरराइड कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए। तो मेरा सर्कल क्लास क्रिएट हो गया और मैंने ये बता दिया कि कैलकुलेट एरिया को क्या करना है। तो मेरा वर्चुअल मेथड यहाँ एक्चुअल बन गया, एक्शन बता दिए। अब मान लो दूसरा एक और क्लास बनाते हैं, रेक्टेंगल एक्सटेंड्स तो यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो होगा। वी हैव टू ओवरराइड द मेथड। सो राइट क्लिक, सोर्स, ओवरराइड, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो रेक्टेंगल का हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसा ही करते हैं ना। मैथ आप लोगों ने पढ़ा है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है?
और यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो L इंटू बी, तो ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास बन गया। So now we are having one abstract class, one abstract method. How we can implement this abstract class and abstract method? So we have to create implementation class and override abstract method. बॉडी देंगे, इसको एक्शन बता देंगे क्या करना है। सेम इन रेक्टेंगल क्लास ऑल्सो। यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए रेफरेंस वेरिएबल किसका बनाएंगे, सेव का, और रेफरेंस देंगे न्यू सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ दिस शेप S इज पॉइंटिंग टू सर्कल। S के पास किसका रेफरेंस है, रन टाइम सर्कल का। तो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट एरिया मेथड को कॉल करेंगे तो ये किसका कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे, इसके पास किसका रेफरेंस है। नाउ आई वांट टू चेंज द रेफरेंस, S इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, और फिर से वही मेथड कॉल करना है, कैलकुलेट एरिया। So if S is having the reference of circle, it's be having like a circle, and if S is having the reference of rectangle, it's be having like a rectangle. तो ऑब्जेक्ट वही है, मेथड भी वही है, but behavior is changed according to reference. So that concept is called dynamic polymorphism. इसको प्रिंट करना होगा ना, हम लोगों ने रिटर्न किया है तो इसको प्रिंट करें। लाइक दिस। तो पहले किसका कॉल होगा, तो पहले कॉल होगा सर्कल, रेडियस मांग रहा है, रेडियस 5। अब दोबारा कॉल हुआ लेफ्ट हैंड प्लेट, तो मेथड वही है बट रेफरेंस चेंज होने से उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ dynamic polymorphism using abstract class। अब समझ में आया कुछ? ओके, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया, जब आप कुछ बना के दिखाओगे। तो चलो, शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, क्या करना है मुझे, क्रिएट क्लास, क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट class, employee and abstract method, calculate salary, then create implementation class। तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना हमको मैनेजर एंड अकाउंट
call the method calculate salary with manager and accountant class reference. तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बनाना है? एम्प्लॉय। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बनाना है? एम्प्लॉय। और इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या बनाना है? मैनेजर एंड ट्रेनर। और दोनों में कौन सा मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है? तो मेथड है कैलकुलेट सैलरी। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो बन जाएगा ये। सर ट्राई करते हैं। सैलरी कौन कैसे कैलकुलेट करनी है, कौन से पैरामीटर के बेसिस? तो अभी मैंने जो बनाया बिल्कुल ऐसा ही तो बनना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगा। अगर ये समझ में आ गया तो वो तो बन जाना चाहिए, आसानी से बन। तो चैट में दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को, क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय। उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा? कैलकुलेट सैलरी। इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या बनाना है? मैनेजर और अकाउंटेंट। उसमें ओवरराइड करना है कैलकुलेट सैलरी। जैसे मैंने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया सी, इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया सर्कल और रेक्टेंगल। तो आप बनाओगे एम्प्लॉय, यहाँ बनाओगे मैनेजर, यहाँ बनाओगे अकाउंटेंट, और कैलकुलेट सैलरी मेथड को ओवरराइड करोगे। सर कैलकुलेट सैलरी में कैलकुलेट मतलब कितने एम्प्लॉय के सैलरी को कैलकुलेट करना होगा? कैलकुलेट सैलरी में अलग अलग दे दो, जैसे टीए ऐड कर दो, एक में 10% कर दो, एक में 5% कर दो। उसमें बोनस ऐड कर सकते हैं, सैलरी प्लस बोनस। हाँ, अपने तरीके से आप जो भी ऐड करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिए बनाने की, इसमें आपको थोड़ा लेजी नहीं होना है। जो टास्क दिया जा रहा है उसको कीजिए, एक बार नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे आप, आपको आइडिया लगने लगेगा।